दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग हुई। मीटिंग खत्म हुई तो फडणवीस वापस मुंबई लौटे। कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली में हुई मीटिंग का असर मुंबई में दिखा। फडणवीस कुछ विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले और उद्धव सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया। राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलए ये सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। इसलिए हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। इधर मुलाकात हुई और उधर गवर्नर ने बहुमत परीक्षण के लिए 30 जून की डेट तय कर दी। दूसरी तरफ गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने विधायकों की इमरजेंसी बैठक की। रात गुजरी, सुबह हुई तो गुवाहाटी में मौजूद शिंदे ने कामाख्या देवी का आशीर्वाद लिया। पहले अकेले, फिर अपने गुट के विधायकों के साथ। दर्शन के बाद फ्लोर टेस्ट की तैयारी को लेकर पूरी डिटेल शेयर की। कल हम लोग मुंबई पहुंचेंगे और जो भी फ्लोर टेस्ट है, जो भी वहां पर कानूनी प्रक्रिया जो करनी है, निश्चित रूप से की जाएगी। इतना ही मैं सर, फ्लोर टेस्ट में किसको सपोर्ट करेंगे सर? किसका चीफ मिनिस्टर? हम लोग शिवसेना के विधायक हैं और शिवसेना के विधायक में वहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे। देखिए, पहली बार पहले जो है कल फ्लोर टेस्ट है, ये पहले फ्लोर टेस्ट होने दीजिए, उसके बाद आगे की जो भी रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, आपको बताई जाएगी। उसके बाद में फ्लोर टेस्ट के बाद हमारे विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में पूरी तरह तय किया जाएगा। आपको पता चलेगा कल, क्योंकि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक हैं और हम लोग शिवसेना के हैसियत से वहाँ पर जाएंगे। लेजिस्लेचर पार्टी शिवसेना के हम सदस्य हैं और 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा हमारे पास और निश्चित रूप से कल फ्लोर टेस्ट होने के बाद आगे की जो स्ट्रेटेजी है, आप आगे का जो हमारा निर्णय है, हमारे विधायक दल के बैठक में तय करने के बाद आपको बताएंगे। शिंदे अपने गुट के विधायकों के साथ गुवाहाटी से गोवा रवाना हुए। शाम तक गोवा पहुंच भी गए, यानी फ्लोर टेस्ट के लिए गोवा से अब बागी गुट मुंबई आएगा। आगे क्या होगा, बागी विधायक की जुबानी सुनिए। केसरकर साहब, आज ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट में गई है शिवसेना इस मुद्दे को लेकर कि मुद्दे को चैलेंज किया जाए कि 16 विधायकों का निलंबन पेंडिंग है और तब तक इसके बारे में फैसला न किया जाए। आपके खेमे में क्या प्रतिक्रिया है इसकी? बहुत अच्छा है ना गए वो। हमारा ये कहना है कि वो निलंबन ही ये है, बेकायदेशीर है। तो उनको पूछा भी गया था कि आप 16 लोगों को आप क्यों निलंबित कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो पासवान जी के बारे में केस हुई थी, उसमें क्लियर कट ऐसे लिखा है कि अगर आपका पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये अहमियत नहीं रखता। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है और एक्ट में क्या लिखा है, वो ज्यादा अहमियत रखता है। और एक्ट की वजह और रूल के हिसाब से हम लोग जब जाते हैं असेंबली में तो अपना गट वहाँ पे रजिस्टर करते हैं, उसका नेता चुनते हैं और वो नेता तो शिंदे साहब ही है। और कल भी हमारी मीटिंग हो गई, उसमें वो ये किया गया, फिर से एक रिजोल्यूशन लिया गया कि शिंदे साहब ही हमारा नेता है और जो लोग माइनॉरिटी में है वो उनको बदल नहीं सकते। नहीं तो आपकी भूमिका क्या रहेगी इस पूरे मामले में? आप आएंगे साथ में? हम वहाँ जाएंगे, अपना वोटिंग करेंगे और जो अगर समझे हम नहीं भी गए, वर्स्ट केस में हम लोग नहीं भी गए तो वैसे सरकार गिरने ही वाली है ना। फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम फैसले से पहले उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में कई अहम फैसले किए। कैबिनेट ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। औरंगाबाद को अब संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा।
और उस्मानाबाद को धाराशिव के नाम से जाना जाएगा। मतलब साफ है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर शिंदे गुट का प्रहार झेल रहे उद्धव ने मास्टर स्ट्रोक चला। वहीं पार्टी में हुई सबसे बड़ी बगावत के बावजूद उद्धव ठाकरे ने आसान दिख रही सियासी लड़ाई को अपने विरोधियों के लिए मुश्किल बना दिया। राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलए ये सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। नहीं, हमारे पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब ये है कि आप भी उस एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है, पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में। करने दो, इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और असेंबली में, गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ, जनता चुप नहीं बैठे। ये बात भी साफ है कि सरकार बचेगी या जाएगी, इसका फैसला विधानसभा में बहुमत परीक्षण से होगा। तैयारी इधर भी है और उधर भी है। आज तक ब्यूरो।